फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स कोचिंग सेंटर। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछली वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है, बने रहे वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला क्या है? पहले क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी यह परिणाम क्या सत्य होगा? हमें ये बताना है। ठीक है, आर स्टार ये नीचे बना है ना, आर के नीचे लिखा हुआ है ये स्टार, आर स्टार बोल देते हैं इसको। सभी शून्येतर संख्याओं का समुच्चय है। शून्येतर संख्याएं मतलब कि शून्य के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनको दर्शाता है ये आर स्टार, शून्येतर संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो किसी रीजन की वजह से दिया है आर स्टार। रियल नंबर से रियल नंबर में क्यों नहीं दिया वो अभी समझ जाओगे। आर स्टार क्यों बोला है, शून्येतर संख्याओं का समुच्चय क्यों बोला है। तो हमें चेक करना है एकेकी। एकेकी के लिए क्या करते हैं? एकेकी के लिए हम माना f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2) के मान के चलते हैं, और x1 बराबर यदि x2 आ जाता है तो फलन क्या हो जाता है? एकेकी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं। माना f(x1) बराबर है f(x2) के। f(x1) क्या होगा? फलन के अंदर x की जगह x1 रख दो, यानी 1/x1 बराबर 1/x2। f(x2) क्या होगा? फलन के अंदर x की जगह x2 रख दिया। f(x1) क्या होगा? फलन के अंदर x की जगह x1 रख दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे x2 की इधर और x1 की इधर तो मिलेगा क्या? x1 बराबर x2। अतः फलन एकेकी है। बस इतना कर देना है। x1 बराबर x2 के आ गया तो अब क्या बोल देंगे? अतः फलन एकेकी है, एकेकी है। ठीक है, अब बात आई किसकी? आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए क्या बोला था? आच्छादक के लिए बोला था कि y बराबर fx लेके चलते हैं, fx बराबर y बोल दो और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के पदों में। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं। आच्छादक हेडिंग डालो, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? माना y बराबर fx, मान लो, नहीं तो होता ही है fx y के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो y बराबर fx क्या है हमारा? fx तो ये रहा 1/x है, तो यहां रख दो 1/x। अब यहां से x की वैल्यू y के पदों में निकालनी है, तो x बराबर क्या होगा? 1/y। ठीक है, अब इतना होने के बाद हमें यही तो देखना होता है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब यदि है तो फलन आच्छादक है। मतलब हमारा जो, देखो मैं ये रफ बना रहा हूं, आर स्टार से आर स्टार में है, ऐसे है ना, आर स्टार से आर स्टार में है। ये प्रांत मतलब यहां से होना चाहिए और सहप्रांत यहां से होना चाहिए। ठीक है, ये x की वैल्यूज कहलाती है, ये y की कहलाती है। ठीक, तो मतलब y का मान इधर से ले सकते हो आर स्टार। आर स्टार मतलब शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या, चाहे वो माइनस की है, प्लस की है, दशमलव की है, रूट वाली है, भिन्न वाली है, परी में है, कोई सी भी ले सकते हो। मतलब वास्तविक संख्या छोड़ के शून्य को। तो शून्य के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ y का मान रख के देखो, उधर से y की वैल्यू उधर से लेनी है। इसका मतलब शून्य तो रख नहीं सकते। शून्य क्यों नहीं रख सकते? क्यों शून्येतर संख्या बोल रहा है? अगर यहाँ शून्य रख देते तो 1/0 अपरिभाषित हो जाता, तो x का मान परिभाषित ही नहीं होता। y बराबर 0 के लिए x का मान अपरिभाषित हो जाता। तो इसका मतलब अगर y का मान 0 ले रहे हो तो उसका पूर्व प्रतिबिंब परिभाषित ही नहीं है, तो आच्छादक कहां से होता? इसीलिए 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया है। तो 0 तो यहां रख नहीं सकते तुम। 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या रख के देख लो, माइनस का 1 रख लो, माइनस के 10 रख लो, 1/10 क्या रहा? माइनस का 1/10 आ रहा है, जो कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में से ही मिलेगा। x का मान इधर से मिलना चाहिए। y का कोई भी वास्तविक मान रखोगे 0 के अलावा तो x का मान इधर से मिलना चाहिए, मतलब 0 के अलावा कोई वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां कुछ भी रखोगे, 2 रखो मान के चलो, 1/2, x का मान 1/2 आ रहा है,
x का मान 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या से मिल रहा है। तो y का कुछ भी मान रख के देख लो, A to Z, रूट वाली संख्या रख लो, कुछ भी रख लो, अवास्तविक तो बनेगा नहीं, बनेगा तो वास्तविक ही ना, जीरो बन सकता, क्योंकि y का मान तुम जीरो नहीं रख सकते यहाँ, और जीरो के अलावा कोई भी संख्या रखोगे तो जीरो तो यहाँ आएगा ही नहीं, इसका मतलब जीरो के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या आएगी। सोच के देख लो तुम, अवास्तविक संख्या बनने का मतलब ही नहीं है। अवास्तविक तो तब बनता अगर सपोज करो यहाँ पे रूट होता या y के ऊपर रूट होता, रूट के अंदर माइनस की संख्या आने पर अवास्तविक बनता है, यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे शून्य के अलावा तो x का मान भी एक वास्तविक संख्या ही मिलेगा शून्य के अलावा, मतलब सही है। y का मान उधर से रख रहे हैं तो x का मान इधर से मिल रहा है हमें, इसका मतलब कोई भी मान y का रखोगे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होगा, एक वास्तविक संख्या होगा शून्य के अलावा। तो अतः हम कह देंगे y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो फलन आच्छादक है। और पहला पार्ट मतलब इसमें दो चीज बोली गई है, तो पहले पार्ट में इतना ही बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर स्टार से आर स्टार में अगर फलन है एफ एक्स ये दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एक एक ही तथा आच्छादक है। यहां तक तो इतना पार्ट हो चुका, नोट करना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। फिर इसके आगे बोला है उसने कि यदि प्रांत को, ये प्रांत क्या कर दो, प्रांत को प्राकृतिक संख्या से बदल दो, सहप्रांत आर स्टार ही रहे, शून्येतर संख्याओं का समुच्चय रहे, तो भी क्या ये परिणाम सत्य ऐसे ही आएगा, सेम रहेगा या बदल जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया है क्या, ये सेकंड पार्ट चल गया इसका। ठीक है, ये ध्यान रखिए, एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू r स्टार, मतलब प्रांत को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बदल दे और सहप्रांत पूर्ववर्त r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। ठीक है, चलो चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाई। एक चीज चेक करो, एक एक ही है क्या, एक एक ही के लिए तो हम सेम कंडीशन लेके चलेंगे, f(x1) बराबर f(x2), 1/x1 1/x2, x1 बराबर x2, फलन एक एक ही तो होगा, एक एक ही में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, या कोई परिवर्तन आएगा नहीं, x1 बराबर x2 भी आ जाएगा। ठीक है, आच्छादक में ये चीज चलेगी, यहां तक चलेगी सेम चीज। ठीक है, x बराबर 1/y। ठीक, इसको भी मैं अगर साफ कर दूं 1 मिनट के लिए, तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो, अब बस केवल हमें ये देखना है, एक एक ही तो आ गया, अगर बदल भी दोगे प्राकृतिक संख्या से प्रांत को तो भी फलन एक एक ही होगा किंतु आच्छादक हो गया क्या, आच्छादक के लिए मतलब y का मान उधर से रखना है और x का मान इधर से मिलना चाहिए, x का जो भी मान आएगा वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, y का मान उधर से कुछ भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं छोड़ के शून्य के अलावा, तो मैं एक वास्तविक संख्या रख रहा हूं 2 एक वास्तविक संख्या है, यहां रख के देखो y की जगह 2, तो x का मान कितना मिलेगा 1/2। 1/2 क्या इस प्रांत में है या नहीं है क्या 1/2, प्रांत के अंदर तो 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी, लेकिन y का मान हमने उधर से रखा, उठाया, एक वास्तविक संख्या उठाई 2, तो x का मान मिल रहा है हमें क्या 1/2, जो कि प्रांत के अंदर है ही नहीं। तो अगर y का मान 2 ले रहे हो तुम, तो इधर उसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 1/2 तो इधर है ही नहीं, इधर तो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका मतलब एक भी अवयव अगर उधर छूट रहा है तो आच्छादक नहीं होता, और यहाँ तो बहुत सारे अवयव छूट जाएंगे, ऐसे माइनस वाली संख्याएं भी होंगी, क्योंकि माइनस की तो इधर है नहीं, लेकिन उधर से तो फ्री है, हम उधर से तो फ्री है, y का मान माइनस का रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बोल रहे हैं, केवल शून्य को छोड़ के बाकी कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो बहुत सारे अवयव उधर से छूट जाएंगे जिनका प्रांत के अंदर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहां सिंपल सी एक लाइन लिख देनी है, y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व
प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। जहां भी नहीं है शब्द आ जाता है, मतलब आच्छादक नहीं है या एक एक ही नहीं है, तो वहां हमें एक उदाहरण देना होता है। क्यों नहीं है आच्छादक, कारण बताओ। हम बता रहे हैं, यदि एग्जाम्पल, यदि y बराबर 2 लिया है हमने, तो x का मान कितना मिल रहा है? तो x का मान 1/2 मिल रहा है, जो कि संबंध ही नहीं रखता है प्राकृतिक संख्या से, विच इज नॉट बिलोंग्स टू n। जबकि होना चाहिए था इधर से, y का कोई भी मान उठाओ तो x का मान इधर से मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्योंकि y का मान तो हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं उधर से, और रखने पर x का मान इधर से मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा, तो हमने इसका एक उदाहरण दे दिया। अगर y का मान 2 ले रहे हैं तो x का मान 1/2 आ रहा है, विच इज नॉट बिलोंग टू n, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, प्रांत के अंदर है ही नहीं, तो फलन आच्छादक नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। अगर प्रांत को हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से बदल दें तो परिणाम समान नहीं रहेगा। तो आंसर शीट में लिखा हुआ है केवल नहीं, वो इसी वजह से लिया है। परिणाम पहले जैसा रह रहा है क्या? पहले तो आच्छादक था, एक एक ही भी था, लेकिन यहाँ एक एक ही है, आच्छादक नहीं है, इसलिए परिणाम समान नहीं रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है, हमें बताना है इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ये चेक करके बताना है हमें कि फलन एक एक ही है, आच्छादक है या नहीं है। एक एक ही आच्छादी गुणों की हमें जांच करनी है। तो पहला पार्ट दिया है f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन f such that n tends to n है, n tends to n, यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में फलन दिया है f(x) = x²। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? एक एक ही के लिए हेडिंग डाल लेंगे एक एक ही। एक एक ही में हमें सिंपल करना क्या होता है? f(x1) = f(x2) के मान के चलना होता है, और x1 = x2 आ गया तो फलन एक एक ही है, अन्यथा एक एक ही नहीं है। तो माना f(x1) = f(x2) के। f(x1) क्या होगा? फलन के अंदर x की जगह x1 रख दो, यानी x1 का स्क्वायर। f(x2) क्या होगा? x की जगह x2 रख दो, x2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज नोट करने की है, अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं तो एक साइड में किसी भी तरफ प्लस या माइनस लगाते हैं। कारण क्या होता है? देखो, कारण ये होता है कि प्लस और माइनस की दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। देखो 4 जो है, मान के चलो ये 4 है, ये 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। चाहे तो 2 का स्क्वायर कर लो, चाहे -2 का स्क्वायर कर लो, 4 है। इसका मतलब इस 4 का जब स्क्वायर हटा रहे हैं तो 4 या तो -2 का स्क्वायर रहा होगा या +2 का रहा होगा। ठीक है, इसी कारण से स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस के चिन्ह लगाए जाते हैं। ध्यान रहे, जब भी घात सम संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, दोनों साइड में, और वो हटा रहे हो तुम घातों को, अगर घात से घात, तो एक तरफ प्लस या माइनस लगाना पड़ता है, विषम में नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि विषम अगर मान के चलो -2 की घात 3 है और +2 की घात 3 है, तो इनका दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। -2 की घात 3 का मतलब -8 आएगा, और +2 की घात 3 का मतलब +8 आएगा। लेकिन अगर घात सम है, 4 घात हो, तो -2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसका भी +16 आंसर आएगा, और +2 की घात 4 का भी आंसर +16 आएगा। तो इसलिए सम घात जब हम हटाते हैं तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं, दोनों संभावना होती है, या तो प्लस का रहा होगा या माइनस का रहा होगा। और विषम घात चाहे 1 है, 3 घात है, 5 घात है, 7 घात है, तो उसके लिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत उपयोगी रहेगा अगर तुम इसको ध्यान रख लो। ठीक है, तो हमने स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर हटाने पर कायदे से तो प्लस माइनस आना चाहिए, ये आना चाहिए x1 = +- x2। लेकिन
यहां माइनस की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में हमारा फलन परिभाषित है। तो प्राकृतिक संख्याएं तो सभी प्लस की होती है, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं, इसलिए यहां माइनस की संभावना नहीं है। x1 बराबर आएगा x2 के। ठीक है, x1 बराबर x2 के यदि आ गया तो हम कह देंगे अतः फलन एकैकी है, एकैकी है। सिंपल, खत्म। दूसरी चीज आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम? आच्छादक के लिए हम करते हैं fx बराबर y या y बराबर fx मान के चलते हैं। माना y बराबर fx। ठीक है, अब y बराबर fx का मान रख दो। fx का मान है x स्क्वायर। यहां से फिर हमें करना क्या होता है? x का मान y के पदों में निकालना होता है। मतलब y का मान नहीं चाहिए, x का मान निकाल लो। तो x का मान निकालोगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा इधर आगे। तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट y। वैसे माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लगा रहे क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। तो अब चेक करो अब यहां से हमें देखना है कि y का मान हमें कहां से रखना है? उधर से। ये उस तरफ का y का मान होता है, इस तरफ x का। y का मान उधर से रखना है, x का मान इधर से मिलना ही चाहिए, तो फलन आच्छादक है प्रत्येक मान के लिए। तो y का कोई भी मान उठाओ उधर से, कोई भी प्राकृतिक संख्या। 1 उठाया हमने, 1 रखा, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 आएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 1 के लिए तो सही है। लेकिन 2, अगर तुम 2 रख रहे हो y की जगह, तो x का मान क्या आ रहा है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 इधर से है क्या प्राकृतिक संख्याओं में से? नहीं, अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगर एक भी जगह ऐसा हो रहा है कि किसी y के मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा, इसका मतलब, जबकि आच्छादक का मतलब क्या है? सभी अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो यहां तो हमने एक संख्या ली ऐसी 2। अगर y का मान 2 ले रहे हो तो x का मान अंडर रूट 2 आ रहा है, जो कि बिलोंग नहीं करता प्राकृतिक संख्या से। x का मान प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करना चाहिए था, तो अतः फलन आच्छादक नहीं है। 3 लोगे तो x का मान अंडर रूट 3 आएगा। 4 लोगे तो x का मान 2 आ जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा। ठीक है, लेकिन 5 के लिए फिर से x का मान अंडर रूट 5 आ रहा, जो कि प्राकृतिक संख्याओं में से है ही नहीं। जबकि y का कोई भी मान उधर से तुम ले रहे हो तो x का मान इधर से ही मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे यहाँ? y के प्रत्येक मान के लिए ये लाइन तो तुम्हें रट ही लेनी चाहिए कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। या आच्छादक है तो क्या लिखेंगे? y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस, और जहां नहीं है शब्द आ जाओ, वहां एक उदाहरण दे दो। एग्जाम्पल, यदि हम y बराबर 2 ले रहे हैं, तो x का मान तो अंडर रूट 2 बन जाएगा ना। तो x बराबर अंडर रूट 2, और साथ में लिख देंगे जो कि बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू n से होना चाहिए था ना x का मान भी। अगर y का मान n से ले रहे हो प्राकृतिक संख्या से, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, 2 लिया हमने, और लेकिन x का मान तो अंडर रूट 2 बन गया ना, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये एक उदाहरण दे दिया हमने। ठीक है, इसको नोट करो। इसी की तरह के ये क्वेश्चंस है, अगले पार्ट जो है फिर उन्हें करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं बदला, बस इतना बदल दिया, पहले n टेंस टू n था, इस बार z से z में दे दिया। जो फलन दिया है पूर्णांक से पूर्णांक में, तो ये मैंने साफ नहीं किया ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो एकैकी के लिए वही काम करेंगे, f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, f(x1) क्या होगा? x1 का स्क्वायर। f(x2) क्या होगा? x2 का स्क्वायर। लेकिन अब ये स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस आना चाहिए कायदे से, लेकिन पिछली बार हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि दोनों तरफ ही प्राकृतिक संख्याएं थी जो कि प्लस की होती है, तो माइनस की तो संभावना ही नहीं बची। लेकिन यहां पूर्णांक से पूर्णांक में है, पूर्णांक प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, इसलिए जब स्क्वायर से स्क्वायर हटाओगे तो x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2।
यानी x1 x2 के डायरेक्ट बराबर नहीं है, x1 प्लस के x2 के भी बराबर है, x1 माइनस के x2 के भी बराबर है, तो बराबर नहीं कहलाएगा ये, x1 बराबर नहीं है x2 के, तो इसे लिखने की तो जरूरत नहीं, बस यहां ये लिख देंगे अतः फलन एक एक ही नहीं है, अतः फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। अभी कारण क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सेम ही तो था, उसमें एक एक ही बोल दिया, इसमें नहीं बोल दिया, ये कैसे, उसमें प्लस माइनस लिया, इसमें नहीं लिया, उसमें लिया, तो इसका डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। हम एक उदाहरण देंगे अभी, यहाँ एग्जाम्पल। हमने लिया दो अलग अलग संख्याएं ली, माना x1 कितना लिया हमने, x1 लिया -2 तथा x2 कितना लिया, +2। अगर हमने x1 -2 लिया, x2 +2 लिया, तो हम निकालना चाह रहे हैं f ऑफ x1। f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x1 होगा कि जहां भी फलन है x की जगह x1 रख दो, और x1 का मान तो -2 है, इसका मतलब f ऑफ -2 निकाल ले हम, f ऑफ x1 कह लो या -2 कह लो, f ऑफ -2 निकाल ले, इसका मतलब x की जगह -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर आ रहा है +4। माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट प्लस आता है। और f ऑफ 2 निकाल लो, इस बार f ऑफ 2 निकाल ले, +2 के लिए x2 निकाल ले हम, तो f ऑफ 2 निकाल लोगे तो भी फलन के अंदर इस बार x की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि f ऑफ -2 बराबर आ रहा है f ऑफ 2 के, यानी f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2 के। लेकिन क्या x1 बराबर x2 है, लेकिन -2 और +2 बराबर नहीं है, यही तो है। x1 ये था -2, x2 +2 था, f ऑफ x1 यानी -2 कितना आ गया 4, f ऑफ x2 यानी +2 कितना आ गया 4, f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, यानी -2 बराबर नहीं है +2 के। ये तो दो अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इनके फलन का मान 4 ही आ रहा है। तो दो अलग अलग संख्याओं का फलन का संबंध, जो फलन है एक के साथ हो रहा हो तो वो बहु एक ही कहलाया ना, दो का एक के साथ कनेक्शन हो रहा है ना, तो एक एक ही कहाँ रहा, ये तो बहु एक ही हो गया, तो इसलिए हमने बोल दिया अतः फलन एक एक ही नहीं है। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, आच्छादक के लिए हम मान के चलते हैं, क्या माना y बराबर fx, ठीक है, y बराबर fx क्या था हमारा x², x का मान अगर हम निकाल लें तो x का मान आएगा √y प्लस माइनस √y, ठीक है। तो अब तुम y का मान किधर से लेना है, इधर से, कोई भी पूर्णांक लोगे तो x का मान पूर्णांक ही मिलना चाहिए, मतलब इधर से मिलना चाहिए, इधर भी पूर्णांक है, x का मान पूर्णांक मिलना चाहिए, ठीक है। y का मान 1 ले रहे हो तो x का मान 1 मिल रहा है जो कि पूर्णांक है, लेकिन y का मान जैसे ही 2 रख रहे तुम तो क्या बन रहा है, x का मान √2 आ रहा है, जो कि संबंध नहीं रखता है किससे, पूर्णांक से। √2 z का अवयव थोड़ी है, तो वही हमने कह दिया कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। यदि y बराबर 2 ले रहे हैं तो x का मान √2 आ रहा है, जो कि पूर्णांक में से है ही नहीं, इधर से y का मान हमने उधर से लिया, 2 लिया, 2 एक पूर्णांक है, y का मान 2 लिया हमने, एक पूर्णांक है, तो x का मान इधर से मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा, अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, इसको नोट करो। फिर अगला पार्ट करेंगे इसका। देखो थर्ड पार्ट भी इसका सेम ही है, इसीलिए मैंने इसको साफ नहीं किया, लगभग सिमिलर है, बस फर्क क्या है, r से r में फलन परिभाषित है, ठीक है, वास्तविक संख्या से वास्तविक में। वास्तविक संख्या प्लस की, माइनस की, रूट वाली, एक परी में भिन्न के रूप की, दशमलव वाली, सभी वास्तविक संख्याएं होती है, छोड़ के रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चलते हैं, x1 बराबर x2, तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वे प्लस की भी होती है माइनस की भी, इसलिए हमने एक तरफ प्लस माइनस लगा दिया। अतः x1 बराबर नहीं आ रहा है x2 के, प्लस के भी और माइनस के भी दोनों तरफ के बराबर आ रहे हैं, x1 डायरेक्ट बराबर नहीं आ रहा है x2 के, तो हम कह रहे हैं अतः फलन एक एक ही नहीं है। उदाहरण लिया हमने, x1 ले लिया माइनस का 2, x2 ले लिया प्लस का 2, जो कि दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, इधर से ले लो चाहे इधर से, x1 और x2 तो इधर से लेंगे, उधर तो y की वैल्यू होती है। x1 और x2 दो वैल्यू ली हमने अलग अलग, एक माइनस के 2 एक प्लस के 2, माइनस के 2 का भी फलन का मान 4 है और प्लस के 2 के भी फलन का मान 4 है,
यानी x1 का f ऑफ x1 भी 4 है, f ऑफ x2 भी 4 है। f ऑफ x1 तो बराबर आ गया f ऑफ x2 के, लेकिन x1 और x2 बराबर है क्या? -2 एक अलग संख्या है, +2 एक अलग संख्या है, ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दो अलग अलग संख्याओं का फलन का मान 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब फलन एक एक ही नहीं है। ये हमने उदाहरण दे दिया। फिर आच्छादक के लिए ये सेम प्रोसेस होना, क्या? y बराबर fx, y बराबर fx का मान x², x का मान निकालोगे तो ±√y, y के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है। सेम लैंग्वेज लिखनी, आच्छादक भी नहीं है। कैसे? बस उदाहरण बदल जाएगा। यहाँ देखो, उदाहरण हमने पहले क्या दे रखा था? y बराबर 2 लिया था, तो अगर यहाँ y बराबर 2 लोगे तो x का मान √2 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है वो तो इसे संतुष्ट कर रहा, लेकिन 0, y का मान 0 या प्लस की कोई भी संख्या लोगे तो x का मान वास्तविक मिलेगा। वास्तविक मिलना चाहिए ना x का मान, उधर से वास्तविक संख्या। लेकिन क्या 0 और उससे आगे की संख्या ही वास्तविक होती है? पीछे की भी तो होती है, माइनस वाली भी तो वास्तविक होती है। तो अगर जैसे ही तुम 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे y की, सपोज करो -1 लिया, तो रूट के अंदर माइनस बन रहा है ना, यहाँ x का मान √-1 बन रहा है, जो कि वास्तविक संख्या नहीं होती, जबकि मिलना चाहिए था वास्तविक संख्या। तो उदाहरण हम दे देंगे। एग्जाम्पल, यदि y बराबर -2, -1 ले लो, -2 ले लो, बहुत उदाहरण है, तो x बराबर क्या मिल रहा है? √-2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू r, जो कि है ही नहीं प्रांत में। हमारे प्रांत में तो केवल वास्तविक संख्या है, लेकिन x का मान मिल रहा है अवास्तविक संख्या, तो इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो नोट कर लो, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर ध्यान से एक बार तुम्हारे माइंड में ये चीज़ क्लियर है ना कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या, सहप्रांत, प्रांत, तो बिल्कुल आसान है तुम्हारे लिए। देखो, फोर्थ पार्ट भी सेम सही है, बस यहाँ क्या किया है? fx बराबर x³ दे दिया, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n फलन है। प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में फलन है। हमें इसे चेक करना है एक एक ही है या आच्छादक है या नहीं है। तो एक एक ही के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। f ऑफ x1 क्या होगा? x की जगह x1 रख दो, x1 की घात 3 बराबर x2 क्या होगा? f ऑफ x2, यानी x की जगह x2 रख दो, x2 की घात 3। अभी मैंने पीछे क्या बताया था? पीछे बताया था कि अगर क्यूब से क्यूब हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाते, तो x1 बराबर आ जाएगा किसके? x2 के। और वैसे भी यहाँ तो संभावना ही थी, अगर स्क्वायर भी होता, दोनों जगह प्राकृतिक संख्या है तो प्लस की ही लेते हम, माइनस की संभावना नहीं थी। तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हम बस सिंपल लिख देंगे अतः फलन एक ही है, एक ही है। लेकिन आच्छादक के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? माना y बराबर fx, y बराबर fx, तो y बराबर fx क्या है? fx है x की घात 3, x की घात 3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये घात 3 दूसरी तरफ ट्रांसफर करनी पड़ेगी या नहीं? तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा y की घात 1/3, ठीक है। यहां पहले एक बात समझ लो कि y का मान उधर से लेना, तुम्हें x का मान इधर से मिलना चाहिए। तो तुमने लिया y का मान 2 लिया, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2 की घात 1/3 बनेगा। कितना बनेगा? 2 की घात 1/3, या ये कह लो घनमूल 2। तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? x का मान क्या बनेगा? घनमूल 2, या कह लो 2 की घात 1/3। तो y तो हमने प्राकृतिक लिया था 2, लेकिन x मिल रहा है हमें घनमूल 2, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? फलन आच्छादक भी नहीं होगा। तो हम लिख रहे हैं y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। घनमूल का तो पता ही होगा। सपोज करो अगर y का मान लेते तुम 8, y बराबर लेते 8, तो x बराबर मिलता घनमूल 8, घनमूल 8 कह लो, या 8 की घात 1/3 कह लो, एक ही बात है। 8th क्लास में पढ़ा होगा घनमूल निकालना, कैसे निकाल लेंगे? 8 को कैसे करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से 3 का जोड़ा बाहर निकलता है, तो 8 का तो घनमूल आ गया 2, 8 का तो घनमूल 2 आ गया। अगर y का मान 8 ले रहे हो तो x का मान 2 मिल रहा है, जो कि प्राकृतिक संख्या में से है।
लेकिन अकेले के मिलने से थोड़ी ना काम चलेगा। ऐसे तो 27 का घनमूल आ जाएगा 3, 3 3 होती है 27। लेकिन प्रत्येक y के मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, हर प्राकृतिक संख्या के लिए आंसर x का प्राकृतिक ही आना चाहिए। लेकिन यहां तो ऐसा हो रहा है कि अगर हम y बराबर क्या ले रहे हैं, हमने y का मान लिया 2, तो x का मान कितना मिलेगा हमें? x का मान मिलेगा, x बराबर मिलेगा 2 की घात 1/3, जो कि बिलोंग नहीं करता किससे? प्राकृतिक संख्या से। जबकि x का मान इधर से ही आना चाहिए था। y का मान हमने प्राकृतिक संख्या लिया क्या? 2, लेकिन x का मान मिला है 2 की घात 1/3, जो कि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता। x का मान इधर से मिलना चाहिए था। अतः फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें इसने क्या बोला है? fx = x³ द्वारा प्रदत्त f सच दैट z टेंड्स टू z फलन है। इसमें चेक करना है। मैंने इसलिए नहीं साफ किया ताकि आपका भी और मेरा भी टाइम बचे, क्योंकि सेम ही चीज लिखनी है तो क्यों बार बार मैं लिखूं और क्यों बार बार तुम देखो। तो x³ ही है यहाँ भी, बस r से r में था, पहले n से n में था, इस बार z से z में हो गया। तो ठीक है, f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे। x1³ x2³ के बराबर होगा। और यहाँ विषम घात है, विषम घात हटाने के बाद प्लस माइनस नहीं लगता, मैंने कारण बता रखा। माइनस के 2 की घात 3 करोगे तो -8 अलग मिलेगा, और प्लस के 2 की घात 3 करोगे तो प्लस का 8 अलग मिलेगा। तो ये प्लस माइनस की अलग अलग संभावना नहीं होती, माइनस वाले का माइनस में आता है रिजल्ट, प्लस वाले का प्लस में, इसलिए यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते। तो x1 बराबर x2 आ गया एग्जैक्टली। अतः फलन एक ही है, बस सिंपल इतना लिख देना। आच्छादक के लिए यही चीज करेंगे, y बराबर fx, y बराबर fx यानी x³। यहां से x का मान निकाल लोगे, y की घात 1/3 आएगा। ठीक है, इस बार पूर्णांक लेना है कोई भी, तो हमने वही पुराना ही एग्जाम्पल ले लिया। y का मान 2 ले लिया, एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, और पीछे वाले -1, -2, -3, -4 पूरी संख्या होती है। घात 1/2, 1/3 ऐसा कोई घात नहीं होती उनकी, दशमलव में नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने y एक पूर्णांक लिया 2, जो कि एक पूर्णांक है, लेकिन x का मान तो 2 की घात 1/3 आ गया, जो कि बिलोंग ही नहीं करता किससे? z से। ऐसा तो कोई पूर्णांक ही नहीं होता जिसकी घात 1/3 हो। ठीक है, मतलब सॉरी, 2 की घात 1/3 हो, वैसे तो पूर्णांक हो जाएगा। 8 की घात 1/3 करोगे वो एक पूर्णांक है, 2 की घात 3 और फिर उसकी घात 1/3 कर लोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, वो पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन 2 की घात 1/3 तो पूर्णांक हो गई नहीं, घनमूल 2 ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण पहले वाला ही हमने यूज में ले लिया, सारी लैंग्वेज भी पहले ही यूज में ले ली। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताओ, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एक ही है और न आच्छादक है, जहां बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स दिया है यही महत्तम पूर्णांक को दर्शा रहा है। महत्तम पूर्णांक फलन ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, मैं बता रहा हूं एक बार। जैसे मापांक का काम क्या होता है? मोड का काम होता है कि अगर माइनस की संख्या है उसके अंदर तो वो उसे प्लस का बना देता है। ठीक है, इसी तरह ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है बॉक्स, इसके अंदर जो भी तुम दशमलव वाली संख्या रखोगे उसको ये पूर्णांक में बदल देता है। जैसे तुमने रखा 1.2, तो ये किस पूर्णांक में बदलेगा? इसे 1.2 से जस्ट पहले वाले पूर्णांक में। 1.2 से पहले क्या आता है? पूर्णांक कौन सा आता है? 1 आता है, तो वो क्या होगा? 1 आ जाएगा। जैसे 1.95 भी है तो भी इससे पहले वाले पूर्णांक में बदलेगा, इसको ये 1 में बदलेगा। या कोई 0 है जैसे, तो 0 एक पूर्णांक है तो इसको ऐसे ही छोड़ देगा। अगर 2 है, 2 इसके अंदर रखोगे तो 2 भी एक पूर्णांक है, ऐसे ही पूर्णांक में बदल देगा इसको। पूर्णांक है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मोड के अंदर तुम प्लस वाली संख्या रखो तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? उसका काम ही केवल प्लस का बनाने का है। ऐसे ही इसका काम क्या है? इसका काम है पूर्णांक में बदलना दशमलव वाली संख्या को। अगर माइनस का है, माइनस का 2.1 है
2.1। तो इससे पहले वाला पूर्णांक क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या होगा, 2.1 से पहले वाला। देखो ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। 2.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, इससे इधर, तो ये यहाँ कहीं होगा 2.1। तो ये मत बोल देना कि 2.1 से पहला पूर्णांक -2 होगा, नहीं, 2.1 इससे पहला यानी इससे पीछे वाला पूर्णांक आएगा, इससे छोटा पूर्णांक। तो 2.1 से बड़ा है -2। अगर माइनस के 2.1 की बात करूं तो इससे बड़ा है -2, लेकिन हमें तो इससे छोटे वाला पूर्णांक लेना है, तो माइनस के 2.1 से छोटा पूर्णांक आएगा -3। तो ये आएगा क्या, -3। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका एक बार वेन डायग्राम से रफ में समझ लो तो इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना आपके लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए है। R से R में है, यानी इधर भी वास्तविक संख्याएं हैं, इधर भी वास्तविक संख्याएं हैं। फलन हमारा इस प्रकार परिभाषित है। ठीक, तो यहां 0, -1, -2, +1, +2 इस तरीके से बढ़ती जाएंगी संख्या। यहाँ 0 माइनस का 0.1 होगा, बहुत सारी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होती हैं। 0.2 है सपोज करो, ये भी माइनस का, ये 0.1 है, प्लस का है, 0.2 है, और फिर 1 आ रहा है, फिर 1.3 है, 1.9 है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है। इस तरीके से अनंत संख्याएं होंगी, इनका कोई पैटर्न नहीं होता वास्तविक संख्या होगी। ये तो समझाने के पर्पज से बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो कह रहा है fx यानी y, fx यानी y ही होता है, या fx कह लो, ये इधर वाली चीज क्या होती है, fx कह लो चाहे y कह लो, और इधर वाली क्या होती है x। तो अगर तुम x का मान सपोज करो, x का मान माइनस या प्लस का 0.1 ले रहे हो, x का मान क्या लिया तुमने, 0.1 लिया, तो ये मापांक फलन उसे बदल किस में देगा, पूर्णांक में बदलेगा, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो 0.1 से जस्ट छोटे वाले पूर्णांक में बदल देगा इसे। तो 0.1 से छोटा तो 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। फिर अगर तुम ले रहे हो ये f ऑफ क्या था, f ऑफ 0.1 था, f ऑफ 0.1 था, f ऑफ 0.2 ले लो, 0.2 लोगे, x का मान अगर 0.2 ले रहे हैं, यहां रखो 0.2, तो इसे भी इससे छोटे पूर्णांक में बदलेगा ये। तो 0.2 को किस में बदलेगा, 0.2 से छोटे वाले पूर्णांक में, यानी 0 में बदलेगा। तो इसका मतलब अगर तुम 0 ले रहे हो तो वो भी 0 से कनेक्ट हो रहा है जाके, 0.1 ले रहे हो तो वो भी अपने छोटे से पूर्णांक में बदल जाएगा। 0.1 को बॉक्स के अंदर रखोगे तो वो 0 पे ही जाके कनेक्ट होगा, यानी y का मान, fx का मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0.2 लोगे वो भी 0 पे कनेक्ट होगा, 0.3 लोगे वो भी 0 पे कनेक्ट होगा। इसी तरह 1 लोगे, 1 से कनेक्ट होगा, 1.3, 1.2, 1.4, 1.5, 1 से लेके 2 के बीच के जितने भी सारी दशमलव वाली संख्याएं हैं वे अपने से छोटे वाले पूर्णांक यानी 1 पे कनेक्ट होंगी जाके। ठीक है, x का मान अगर तुम 1.3 ले रहे हो, x का मान 1.3 रखोगे तो fx का मान क्या मिलेगा, 1.3 बॉक्स के अंदर रखोगे तो उससे छोटा पूर्णांक यानी 1 में बदल देगा उसे, तो y का मान 1 मिलेगा। इसी तरह 2 से होगा कनेक्ट जाके, 2 से अगले वाली दशमलव वाली जितनी भी सारी संख्याएं 2 से 3 के बीच की, तो ये सारी किससे कनेक्ट होंगी, 2 से कनेक्ट होंगी। तो यहाँ इसी तरह माइनस वाली 0.1 है, ये किससे कनेक्ट होगा, अपने से छोटा मिलेगा ऊपर की तरफ, तो यानी -1 से कनेक्ट होगा। अगर 0.1 रख रहे हो x का मान तुम यहाँ माइनस का रख के देखो, माइनस का 0.1 रखा यहाँ, तो ये जो बॉक्स है इसको इससे पहले वाले पूर्णांक में बदल देगा। तो 0.1 माइनस के 0.1 से छोटे वाला पूर्णांक तो 1 है, तो ये बदल देगा इसे -1 में। इसी तरह 0.2 है माइनस का, वो भी -1 से कनेक्ट होगा। अनंत है दशमलव वाली संख्या में, सभी किससे कनेक्ट होंगी, -1 से। -1 पॉइंट कुछ है जो भी, वो माइनस के 2 से कनेक्ट होंगे, उससे छोटे वाले पूर्णांक से सारे। -1 भी -1 तो -1 से ही होगा, सॉरी, -1 तो -1 से ही होगा, क्योंकि पूर्णांक अगर रखोगे तुम x का मान -1 रखोगे तो -1 ही रखेगा, वो पूर्णांक है खुद में, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।
तो यहां से देखने से साफ पता चल रहा है कि फलन एक एक ही तो नहीं है, बहुत सारों का कनेक्शन एक एक के साथ हो रहा है जाके, तो फलन एक एक ही तो नहीं है। ठीक है, तो पहले एक एक ही की ही बात करते हैं। हम कह रहे हैं एक एक ही हेडिंग डाल लेंगे। एक एक ही के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, कि x1 के जो फलन का मान है और x2 के जो फलन का मान है वो तो एक ही है, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, x1 बराबर नहीं है x2 के, अतः फलन एक एक ही नहीं है। उदाहरण दूंगा अभी, अतः फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल, माना x1 बराबर 0.1 तथा x2 बराबर 0.2। ठीक है, तो हम f ऑफ x1 निकाल ले। f ऑफ x1 क्या होगा, यानी फलन के अंदर x की जगह x1 रख दो। फलन ये था हमारा x, तो x की जगह x1 रख दिया। x1 का मान कितना है, x1 का मान है, हमने माना जो 0.1 बॉक्स के अंदर रखा। 0.1 को, ये इसका काम क्या है बॉक्स का, कि इससे छोटे पूर्णांक में बदल देगा। 0.1 से छोटा पूर्णांक होता है 0। संख्या रेखा पर बना के देख लियो भाई, 0 यहाँ है तो 0.1 यहाँ होगा, उससे छोटा तो 0 ही मिलेगा। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0.1। ये बॉक्स हट जाएगा, उसको सॉरी किस में बदल देगा, 0 में बदल देगा। 0.1 से छोटा पूर्णांक क्या होगा 0। तथा x2 देखो निकाल के, f ऑफ x2 निकाल ले हम। f ऑफ x2 यानी फलन के अंदर x की जगह x2 रख दो, x2 रख दिया। x2 का मान हमने क्या माना था, x2 का मान माना था 0.2, तो यहां रखा हमने 0.2। इस बॉक्स का काम क्या है कि जो भी दशमलव वाली संख्या रखते हो ये उसे उससे छोटे पूर्णांक में बदल देता है, पूर्णांक बना देता है उसका। तो 0.2 से छोटा पूर्णांक तो 0 ही है, तो ये किस में बदल देगा 0 में। अब देखो यहां से क्या साफ पता चल रहा कि f ऑफ x1 भी 0 आ रहा, f ऑफ x2 भी 0 आ रहा। तो हम कह रहे हैं f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 तो बराबर है x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2। x1 तो 0.1 है, x2 0.2 है, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। ये दो अलग अलग संख्याओं का एक के साथ कनेक्शन हो रहा है जाके, इसलिए फलन एक ही नहीं है। ठीक है, अब बात आई आच्छादक की। आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक के लिए हमें क्या देखना होता है, सहप्रांत के सभी अवयव कनेक्ट होने चाहिए। तुम बोलोगे सब हो तो रहे भैया, नहीं, इधर ये तो मैंने वैसे ही लिखा है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन है क्या इधर तो वास्तविक संख्याएं हैं, इनके 2 के और 1 के बीच में भी तो अनंत संख्याएं हैं, उनका तो कनेक्शन नहीं मिलने का। ये सारी दशमलव वाली संख्या किसी ना किसी पूर्णांक से जाके कनेक्ट होंगी, तो सारे पूर्णांकों का तो कनेक्शन मिल रहा है। पूर्णांकों के अलावा जो वास्तविक संख्याएं मिल रही है उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर है ही नहीं, केवल पूर्णांकों का है, देख लो चाहे। तो बहुत अवयव छूट रहे हैं उधर, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम कह रहे हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक सहप्रांत के केवल पूर्णांकों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, प्रांत में विद्यमान है। शेष वास्तविक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक है। केवल ये लैंग्वेज लिख देनी है,
कभी ये सोचो कि ये बताया था कि y बराबर एफ एक्स लेके चलना और x की वैल्यू निकाल देनी, तो हमने स्क्वायर को हटाने का पता है, प्लस माइनस को ट्रांसफर करने का पता है, लेकिन बॉक्स का ट्रांसफर कैसे करोगे? तो केवल लैंग्वेज लिख के लिख दोगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयवों का सहप्रांत के केवल पूर्णांकों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, शेष वास्तविक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। आसान है क्वेश्चन अगर ध्यान से करोगे तो। ठीक है, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्या? सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर न तो एक ही है और न आच्छादक है, जहां मोड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन है या शून्य है, तथा मोड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स यदि एक्स ऋण है। ये मोड के बारे में बताया गया है कि मोड का काम क्या है। मोड जीरो को तो जीरो रखता है, धन संख्याओं को भी धनात्मक ही रखता है, ऋणात्मक को प्लस कर देता है, केवल इतना है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले बॉक्स एक्स दिया था, इस बार मोड ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, वैसे अगर समझना चाहोगे तुम इसे तो ऐसे भी समझ लोगे कि ये आर से आर में दे रखा, वैसे तो इसका पैटर्न लिखा नहीं जाता, लेकिन हम पूर्णांक ही लेके चल रहे। ये तो दिया है फलन कि एफ एक्स बराबर दिया है बॉक्स ऑफ एक्स, सॉरी मोड ऑफ एक्स। एक्स का मान इधर से लेते हैं, एफ एक्स यानी वाई का मान उधर मिलता है। एक्स का मान हमने लिया माइनस का 2, एक्स का मान क्या लिया हमने? माइनस का 2। यहां रखो माइनस का 2, तो आंसर क्या आएगा इसका? प्लस का 2। इसका मतलब माइनस का 2 कनेक्ट होगा प्लस के 2 से। अगर एक्स का मान फिर से हम क्या ले रहे? एक्स का मान प्लस का 2 ले रहे, एक्स की जगह हम प्लस का 2 रख रहे, तो प्लस के 2 का भी मापांक क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। प्लस के 2 को केवल इसका काम प्लस बनाना है, तो माइनस से प्लस बना दिया, लेकिन ये तो पहले से ही प्लस है, तो ये 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब प्लस के 2 का भी कनेक्शन किससे होगा? 2 से। इसी तरह -1 रखोगे, -1 का कनेक्शन 2 से, +1 रखोगे, +1 का कनेक्शन 2 से। ठीक है तो क्या फलन एक ही है? नहीं, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, फलन एक ही तो नहीं है। तो वही काम करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे क्या? एक ही। हम कह रहे हैं क्या कि f ऑफ x1 तो बराबर आ रहा है f ऑफ x2 के। दो फलनों के मान तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन जिन दो संख्याओं के फलनों के मान बराबर आ रहे हैं वे आपस में बराबर नहीं है। x1 बराबर x2 नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है। अतः फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। उदाहरण क्या देंगे? माना x1 बराबर -2, एक संख्या हमने ली x1 बराबर -2, x2 बराबर हमने ली +2, तो हम निकालना चाह रहे हैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर आ रहे हैं क्या? चलो निकाल लें। हम निकाल लें f ऑफ x1। f ऑफ x1 का मतलब जहां भी फलन के अंदर x है वहां x1 रख दो, तो इसका मतलब x1 का मोड, और x1 तो हमने -2 माननी है, इसका मतलब -2 का मोड, जो आंसर आएगा क्या? +2। f ऑफ x2 निकाल लो, f ऑफ x2 मतलब x की जगह x2 रख दो, x की जगह x2 रख दिया, लेकिन x2 को तो हमने क्या मानना है? 2, तो रख दो 2 का मोड। 2 का मोड भी क्या आएगा? प्लस वाली संख्या तो एज इट इज रहेगी, 2 का 2 ही रहेगा, केवल माइनस को ही तो प्लस करता है ये। तो हम कह रहे हैं f ऑफ x1 तो बराबर आ रहा है f ऑफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। तो ये तो कर दिया हमने क्या? एक ही कि फलन एक ही तो नहीं है, फलन बहुएकी है इसका मतलब। अब बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक मतलब देखो x का कुछ भी मान ले रहे हो तुम, माइनस का ले रहे हो वो भी प्लस की तरफ कनेक्ट हो रहा है जाके, प्लस का ले रहे हो वो भी प्लस की तरफ कनेक्ट हो रहा है, जीरो लोगे हद से हद वो जीरो से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या किसी का भी मापांक, कोई भी x का मान लोगे तुम, किसी का भी मापांक ऋणात्मक संख्याओं से कनेक्ट होगा क्या जाके? नहीं, ये तो सबको धनात्मक बना देगा। इसका मतलब इधर की सारी संख्याओं का कनेक्शन केवल धनात्मक संख्याओं या जीरो तक होगा, ये ऋणात्मक तो सब छूट जाएंगी ना।
तो सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस इतना लिख देंगे। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक सहप्रांत में उपस्थित, सहप्रांत में उपस्थित सभी ऋणात्मक संख्याओं का, सभी ऋणात्मक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। जबकि सारे अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, आच्छादक नहीं है। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस तुम्हारे आईक्यू लेवल की बात है कि तुम सोच कहां तक पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r। f इस प्रकार है, r से r में है। ठीक है, fx बराबर दे रखा है, ये चिन्ह फलन दे रखा है, जिसको चिन्ह फलन बोलते हैं, न एक ही है और न आच्छादक है। तो इस फलन को पढ़ते कैसे हैं? fx का मान 1 है, कब? जब x बड़ा है 0 से। x का मान 0 से बड़ा कुछ भी ले लोगे तो fx 1 आएगा। x का मान 0 के बराबर लोगे तो fx 0 आएगा। x का मान 0 से छोटा लोगे तो fx का मान -1 आएगा। मतलब ऐसे बोल रहा है ये, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, वास्तविक से वास्तविक में। r इधर भी r है और इधर भी r है। पैटर्न तो इसका है नहीं, लेकिन मैं वैसे ही थोड़ा समझा दूं तो क्लियर हो जाएगा, फिर ये लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या कह रहे हैं भाई? 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 ... ऐसे तो चलेंगे, ये तो पूर्णांक लिखे हैं मैंने। लेकिन वास्तविक संख्या तो इनके दोनों पूर्णांकों के बीच भी अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो केवल समझाने के लिए ले लिया मैंने ये तुम्हें फेयर में नहीं बनाना है ना एग्जाम में बनाना है, केवल समझाने के लिए है। ठीक है, क्योंकि इनका वास्तविक संख्या को कोई पैटर्न नहीं होता, इसलिए वेन डायग्राम नहीं बनेगा। तो वो कह रहा है कि अगर तुम x का मान 0 से बड़ा लोगे, 0 से बड़ा कुछ भी यानी अनंत तक, तो fx यानी y का मान क्या मिलेगा? ये fx है इधर, ये x है। अगर हम x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं, 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा 1 है, अगर x का मान 1 ले रहे हो तो fx का मान 1 मिलेगा। 0 से बड़ा x का मान 2 भी है तो भी 1 पे जाएगा कनेक्शन, fx का मान 1 ही आना है। 0 से बड़ा कुछ भी ले रहे हो, x का मान 3 ले रहे हो, वो भी 1 से कनेक्ट होगा जाके। 4 ले रहे हो, वो भी 1 से ही कनेक्ट हो रहा होगा। अनंत तक सारे 1 से कनेक्ट होंगे। 0 से बड़ा कुछ भी x लोगे तो fx का मान 1 आएगा। ठीक, फिर कह रहा है अगर x का मान 0 ले रहे हो तो fx का मान भी 0 मिलेगा। x का मान 0 ले रहे हो तो fx का मान भी 0 के बराबर होगा। फिर कह रहा है x का मान 0 से छोटा लोगे, 0 से छोटा कुछ भी हो, वो सब fx के किससे कनेक्ट होगा जाके? -1 से। fx का मान -1 आएगा अगर x का मान कुछ भी ले रहे हो तुम 0 से छोटा। तो 0 से छोटा 1 लोगे, वो भी -1 से कनेक्ट होगा जाके। -2 लोगे, वो भी -1 से कनेक्ट होगा। 3 लोगे, वो भी -1 से कनेक्ट होगा। -4 लोगे, वो भी -1 से कनेक्ट होगा। तो यहां से रफ डायग्राम से ही इतनी क्लियरिटी आ गई हमको कि फलन एक ही तो है नहीं, क्योंकि बहुत का एक के साथ कनेक्शन हो रहा है, बहुत का एक के साथ कनेक्शन हो रहा है, तो बहु एक ही है, एक ही तो फलन है नहीं। एग्जाम्पल भी हम दे देंगे कि x1 3 है और x2 2 है, लेकिन इन दोनों के लिए f(3) भी एक ही आ रहा है, f(2) भी एक ही आ रहा है, यानी f(x1) भी एक ही आ रहा है, f(x2) भी एक आ रहा है, लेकिन x1 बराबर x2 तो नहीं है, 3 और 2 बराबर तो नहीं है, तो अलग अलग संख्या ही है, तो फलन एक ही कहाँ रहा? पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, फलन आच्छादक है क्या? उसने पूरे फलन के अंदर ही ये बोल दिया कि कनेक्ट ही इन 3 चीजों से होगा, या तो अगर 0 से छोटे हैं तो वे सब -1 से कनेक्ट होंगे और किसी से कनेक्ट नहीं होंगे। 0 के बराबर है तो वो 0 से कनेक्ट होंगे। 0 से बड़े जो भी वास्तविक संख्याएं हैं तो वे सारी 1 से कनेक्ट होंगी। इसका मतलब ऊपर की सारी संख्याएं, नीचे की सारी संख्याएं,
मतलब -1 0 और प्लस के 1 के अलावा और किसी के साथ कनेक्ट होंगी ही नहीं संख्याएं, केवल इन्हीं का ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ठीक है, तो फलन आच्छादक भी नहीं है। तो सारा क्लियर यहीं से हो गया है। हम कह रहे हैं एफ ऑफ x1 तो बराबर आ रहा है एफ ऑफ x2 के, एफ ऑफ x1 बराबर आ रहा है एफ ऑफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, x1 बराबर नहीं है x2 के, अतः फलन एकेकी तो नहीं है, एकेकी नहीं है। उदाहरण के लिए उधर से हम उदाहरण ले लेंगे। भाई हमने x1 और x2 दो अलग अलग संख्याएं ली। x1 माना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, माना x1 तो लिया हमने 1 तथा x2 लिया हमने क्या 2, 0 से बड़ी कोई संख्याएं ली 2 हमने। तो f ऑफ x1 निकालना चाह रहे हैं हम। f ऑफ x1 क्या आएगा, यानी फलन के अंदर x जहां भी है f ऑफ x1 यानी x1 तो हमने 1 माना है, f ऑफ 1 निकाल ले हम, f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या होगा, फलन के अंदर x का मान अगर तुम 1 ले रहे हो तो वो किससे कनेक्ट होगा, 1 तो 0 से बड़ा है, 1 लिया तुमने x का मान, यानी x का मान 0 से बड़ा लिया तुमने, तो f ऑफ 1 यानी fx कह लो या f ऑफ 1 कह लो, उसका मान क्या आएगा 1 आएगा, f ऑफ 1 भी 1 आया। f ऑफ x2 निकाल ले हो, यानी x2 तुमने x2 की जगह क्या निकाल ले हो, 2 रखा है, x2 की जगह क्या माना है 2, x2 की जगह 2 रखा है, 2 कहाँ कनेक्ट कर रहा है, इससे कनेक्ट कर रहा है क्या, 0 से छोटा है क्या 2, या 0 के बराबर है क्या 2, x का मान 2 लिया है हमने जो कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा 2 कोई भी मान ले रहे हो तो fx का मान क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब f ऑफ x2 का मान भी कितना आएगा 1। तो हम कह रहे हैं f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। क्या बराबर है ये, x1 तो 1 है, x2 2 है, दो अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन उनके फलनों का मान एक ही आ रहा है, 1 का भी एक ही आ रहा है फलन का मान, 2 का भी एक ही आ रहा है फलन का मान, तो फलन एक ही तो नहीं है। तो यहां क्या लाइन लिखोगे, देखो मुझे भी टाइम लगता है बार बार लिखने में, तो केवल इतना लिख दोगे कि सहप्रांत में उपस्थित केवल -1 0 तथा 1 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इन संख्याओं के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मान लीजिए कि a एक समुच्चय दिया है 1 2 3, b एक समुच्चय दिया है 4 5 6 7, और फलन क्या दिया है, फलन दिया है f 1,4 2,5 3,6 तथा एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एक एक ही है। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक एक ही है, तो कुछ नहीं करना, हमें वेन डायग्राम बना देंगे इसका, क्योंकि यहाँ तो समुच्चय दिया है साफ साफ, वास्तविक संख्या होगा ये तो पैटर्न नहीं होता, लेकिन समुच्चय तो दिया है, a से b में फलन परिभाषित है f, किस प्रकार 1 2 3 और इधर है 4 5 6, 1 का कनेक्शन है 4 के साथ, 1 का कनेक्शन है 4 के साथ, 2 का कनेक्शन है 5 के साथ, 3 का कनेक्शन है 6 के साथ। ठीक है, सबका 1 का 1 के साथ ही कनेक्शन है, अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, 1 का 4 के अलावा कोई प्रतिबिंब नहीं है, अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक इमेज, तो सबका अलग अलग है, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, तो हम लिख देंगे चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, जो 1 का प्रतिबिंब है वो किसी और का नहीं हो सकता, फिर जो 2 का प्रतिबिंब है वो किसी और का नहीं हो सकता, तो उसे अद्वितीय बोलते हैं। एक द्वितीय प्रतिबिंब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही है। यही तो सिद्ध करना था, अतः फलन एक एक ही है। बताओ कितना आसान था, नोट करो फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।
एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चन है, 12 में से 6 आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 6 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही अपने साथियों को, क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ बाकी कुछ काम करो या ना करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर जाया करो अगर आप वीडियो तक, हमारे चैनल तक आ रहे हो, कि पढ़ाया वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, थैंक यू।